सब भैया जाने सो जो जानन हारा मन न रंगाए। अयाती का ही शर्मिष्ठा के बेटवा यदुवंश हैं, जैसे यादव वंश चला आवता। अयात्या कन बेटवा हैं दू पत्नी शर्मिष्ठा और देवयानी। अयात्या कन पत्नी देवयानी ब्राह्मण हैं। हाँ अयात्या कन एक छे पत्नी शर्मिष्ठा असुर राज का कन्या हैं। ये बात सही है। तो शर्मिष्ठा से यदुवंश, नहीं देवयानी से यदुवंश, हाँ। और शर्मिष्ठा से पूर्ववंश। पूर्ववंश में कंस आए। सब दू माता जरूर हैं, लेकिन कृष्ण का देव की बुआ है चचेरी। कुंती भोज भैन, वसुदेव भैन। अब देखा कि महाराज कुंती भोज के 5 पुत्री और 10 पुत्र, 5 रानी से। पुत्री में कुंती बड़ी बा, कहाँ बियाह बा? यदुवंश सही हो ना। कबो हम आपके बाप का नाम ले नहीं ले, उनका खानदान है, आपके दादा परपाजा का नाम याद आई जाता है। बराबर है, सही बात है। तो यदुवंश जवन है उन्हीं के खानदान ई वसुदेव हैं। बराबर। यदुवंश वाले वो कौनो दूध बेचे वाला ग्वाला थोड़ा रहने। यदुवंश राज घराने के व्यक्ति रहे। बोला लेकिन कृष्ण तो जैसे क्षत्रिय थे। कुंती के ब्याह नहीं भव भरत वंश में पांडु ठाट से ब्याह करके ले गए, तो वह समय नहीं देखत गया भैया कि ई भरत वंश वंश घटिया हो। और भरत वंश के सल्तनत संभाले वाला भैंस हस्तिनापुर का कुंती पांडु वह समय राजा रहे। वेदांत हो कहब न, पृथ्वी 2,87,000 लाख पुरानी बा, लगभग 3 करोड़ पृथ्वी पुरानी बा। अरे गए नहीं आए तो आज 80 बरिस के बुढ़वा कहे कि इतना से संसार पैदा हुआ, जितना हम आँखी से देखा कि अपने बाप के आँखी से देखे, क्योंकि बाप माना था कुछ माने पड़े भैया। इतनी करोड़ वर्ष पुरानी रघुवंश के माने पड़े। आज उनकर बात के कहे कि दादाजी कुछ झूठा कहा था, काली के लड़का कहे तो काली के लड़का का जब से जन्मी था तब से ही ब्रह्मांड में पृथ्वी पैदा भैया। लेकिन चाचा ये बताइए, सब लोग ब्राह्मण पे उंगली उठाते हैं, ब्राह्मण की क्या है पैदाइश? ब्राह्मण क्या है, कब से है? ब्राह्मण किसकी पैदाइश है? नहीं, ब्राह्मण कब से है इस धरा पे? लोग तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण है भारत का नहीं है, बाहर विदेश से आया ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है कहाँ का? नहीं। हाँ। कश्यप गोत्र, जमदग्नि गोत्र, हाँ। ये सूर्य पुत्र है। हाँ। और गार्गिय जी, गौतम सांडिल्य जी जैसे ये उनके गोत्र में ये सब ब्राह्मण जातियाँ आए। नहीं, जैसे आज का ब्राह्मण जातियाँ नहीं आए। तो अब बाद में एक हम लोगों के प्रतापी राजा महाराजा तिग्मांशु हुए। हाँ। और तिग्मांशु ने अपनी बड़ी पत्नी को झूठ बोलने के आरोप में निकाल दिया था। ओके।
और उनकी जो छोटी पत्नी थी, जी। बड़ी पत्नी से एक पुत्र पंडित, उसको शूद्र कहा गया, और छोटी पत्नी से 3 पुत्र जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे। लेकिन तिग्मांशु के कुल मिलाकर के 4 बेटे थे, हाँ। और चारों को वो तक्षशिला तक, रूस के छत तक, और इधर सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तक के शासक थे महाराज तिग्मांशु। अच्छा। साउथ में श्रीलंका भी उनके मतलब उनके पकड़ में था। अच्छा। तो मैंने उनके अधीन था। उनके अधीन था। वो बहुत प्रतापी राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। अच्छा। सच्चाइयाँ उनके खून के एक एक बूंद में बंद थी। जी। तो वो चारों भाइयों को 4 दिशाएं दे रखी थी। जी। और पंडित को मिला था दक्षिण दिशा, और युवराज को मिला था पश्चिम दिशा, और नारिकेल को मिला था उत्तर दिशा, और पुष्पमित्र को मिला था पूरब दिशा। अच्छा। ये लोग रथ से जाते थे, अपनी अपनी दिशाओं में घूम करके आते थे, और बाप के सामने हाजिर होना अनिवार्य था। अच्छा। तो बाप प्रश्न यह करता था कि अपने दिशा में आपने क्या देखा, हमारी प्रजाएं कैसी हैं, जी। कहीं कुछ कमी तो नहीं है। जी। तो पंडित वो ज़्यादातर लोगों का दृष्टिकोण पहचानते थे कि कौन किस विषय पर बोल रहा है। वो बड़े विद्वान थे तिग्मांशु जी। तो पंडित बोलता था कि बरसात नहीं हुई, खेती सूख रही। अरे महाराज, अरे पिताश्री, कैसे होगा, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त अन्न ही नहीं हो रहा है। तो उसको कहते थे कि देखो जगह जगह जलाशय। तिग्मांशु जी क्या कहते हैं कि धरती तुम्हें देता हूँ, जाओ देखो जगह जगह तालाब, जलाशय और सिंचाई के प्रबंध करो, और कृषि के नए उपकरणों का, जी, यंत्र आदान प्रदान करो। और तुम्हारे पास न हो तो किसी से मांग के ले आओ, और खजाने से उसका मूल्य हम दे देंगे। नारिकेल जी दौड़े दौड़े आते थे उत्तर दिशा से। अरे क्या चलेगा राज्य पिताश्री, कश्मीर की छत पर हमारा राजदूत मारा गया। तो उस समय इसका नाम था जम्बूद्वीप। बाद में आर्यावर्त हुआ, भारत भूमि का। बाद में आर्यावर्त से भारत खंडे हुआ। इसका नाम जैसे जैसे शासक आए हिंदुस्तान मुसलमानों ने कह दिया, जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया। तो अब राजदूत मारा गया। अच्छे हथियार नहीं, प्रॉपर घोड़े नहीं, प्रॉपर हाथी नहीं। पिताश्री, देश रक्षा कैसे होगी? उनको आर्य सम्राट ने एक नाम दे दिया, क्षत्रिय। आपका आज से उपनाम है क्षत्रिय। देखो जगह जगह से चतुर शस्त्र पारंगत लोगों को, अध्यापकों को नियुक्त करो, सबको सशस्त्र बनाओ, और सबको सशस्त्र बनाओ, और उसकी सबको उचित शिक्षा दिलवाओ, चाहे जहाँ से अध्यापक मिल जाए। तो वो क्षत्रिय हुए। पंडित जो जलाशय, खेती सूखना ये बोले थे, उन्हें पूरी धरती दे दी कि शूद्र हो, उनको शूद्र नाम दिया। तो इधर से भागे भागे आए,
युवराज जी जो उनके राजकुमार थे, बड़ी पत्नी के पुत्र थे, वो आए। अरे पिताश्री, ये हाल क्या पूछ रहे हैं, इतने लोग मूर्ख हैं। और विद्वत्ता नाम की कोई चीज ही नहीं है, इनका कोई गणना का कुछ ढंग, कुछ अंक निर्धारित ही नहीं है। और साम्राज्यों में देखने से पता चलता है कि वो कितना अच्छा अपना नियम और ढंग से चलने का एक कानूनी तरीका बना लिया है, जिसका कि उनके राजा निर्धारित करते हैं, उसको अच्छा सा पालन कर रहे हैं। पिताश्री, जनता बहुत मूर्ख है और जनता बस आंख से व्यवहार कर रही है कि क्या करना है। बहन बेटा, एक काम करो और देशों के लिए हमारे भी जनता को विद्वान बनाओ, उनको कोई खास भाषाएं पढ़ाओ, और भले अगर अपने देश में अच्छा विद्वान न मिले तो तुम कहीं से मंगाओ। पुष्पमित्र जी पूरब से गए। अरे पिताजी, क्या जनता को अच्छे ड्रेस में नहीं रहना चाहिए? क्या जनता को अच्छे लिबास में नहीं रहना चाहिए? अरे किसी के कपड़े कहीं फटे हैं, जूते चप्पल के पैरों में नाम ही नहीं है। अरे पिताजी, जब इस दरिद्र ढंग से लोगों के पहनावा रहेंगे, और पिताजी घर में खाने का ठिकाना नहीं, कौन हमको देगा, उसको कौन मूल्य देगा, किसी बात का पता नहीं कि हम बाहर से ही कुछ खरीद लें और देश में बांटें। उनको उन्होंने कहा कि बल बेटा, आज से तुम्हारा उपनाम पढ़ित, और तुम इस देश में चाहे जहाँ से जो पाओ, अगर तुम्हारे यहाँ पर्याप्त नहीं है तो उसको बेटा तुम और जगह से मांग के ले आओ, खजाने से उनके मुँह मांगे दाम दे दिए जाएंगे। आज से इन तीनों की परवरिश, इनको जो घटे तुम देगा, हम तुमसे लेंगे। नारकेल जी को उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई आँच आती है, चाहे जहाँ से फौजें मंगाओ, चाहे जो उस्ताद मंगाओ, चाहे जो शस्त्र वेत्ता मंगाओ, इनको उचित शिक्षाएं दो। इन पर कोई आँच जाती है तो हम तुमसे प्रश्न करेंगे। पंडित को उन्होंने कहा कि हाँ, तुमको हर तरह की सुविधा मिलेगी, धरती तुम्हारी है, इनको अन्न वस्त्र, किसी बात का तुम्हारे और तीनों को तकलीफ न हो। फिर उन्होंने पुष्पराज, युवराज को उन्होंने कहा कि बेटा, अच्छे अच्छे अध्यापक बुलाओ, जिसको जो विद्या आती है वो हमारी प्रजा को प्रशिक्षण दे। और अगर अब जब तक हमारी प्रजा मूर्ख रह गई तो बेटा ये बात हम सिर्फ तुमसे पूछेंगे। उनको कहा कि आप ब्राह्मण रहो, आप आज से आप और आपका खानदान ब्राह्मण नाम से जाना जाएगा। तो वो लोग जी पिताश्री उनको बंदगी करके फिर सुबह की तैयारी करने लगे कि जिसको जो दिशा में जाना था। तो इन लोगों ने अपनी अपनी दिशाओं का निर्माण किया। तो हम महाराजा तिग्मांशु के बांटी हुई संतानें हैं, लेकिन चिराग एक था, भरत वंश में यदुवंशी कुंती कैसे ब्याही गई,
चिराग एक था, तभी न कोई भेदभाव नहीं था। हाँ, चलिए ठीक है चाचा जी, इस बात पे हम अगली बार आएंगे, मिलेंगे तो आप इस बात पे और चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि चाचा की बात कैसी वो लगी। क्या बताएंगे, हम सब देख रहे हैं, कमेंट नहीं वो बात ठीक है, चाचा की ये बात कैसी लगी, कैसा नहीं लगा है। हमारी धरती, फिलहाल हम यहीं अपनी बाड़ी को और चाचा की बाड़ी को विराम देते हैं। हम तो उनके सामने भी कहेंगे, हम तो चिल्ला चिल्ला। ठीक है, बाकी लोग अगर ये जो लोग बोलते हैं कि भारत ब्राह्मणों का नहीं है तो ये भूल जाएं, क्योंकि ये भारतवर्ष है। आर्यावर्ते भारत खंडे, जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, इतिहास भारतवर्षे, यानी ये भारत की नगरी है, भारतवर्ष की नगरी है। यहाँ के राजा भरत थे, तो हम और जम्बू द्वीप में कौन राजा था पूरे भारतवर्ष का? वही तो। भला उसका नामों बता दीजिए, दे तो हम आज मुँह छूंगा दें। जम्बू द्वीप के समय में, वो तो बाद में जम्बू द्वीप आर्यावर्त हुआ, हाँ भारत खंडे हुआ। तो भाई जम्बू द्वीप, इसी भारत भूमि का नाम जम्बू द्वीप है ना? जी 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 जी। तो जम्बू द्वीप का राजा कौन था? अब ये भी आप बता इसने दें। तिग्मांशु से गठबंधन किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और तिग्मांशु के गठबंधन से ही तिग्मांशु का दिया हुआ नाम है आर्यावर्त। हाँ हाँ,